वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हम सभी लोगों ने लव स्टोरीज के बारे में तो सुना ही है कि अगर किसी को एक दूसरे से प्यार हो जाए तो वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी के कारण बड़े बड़े से लोग फेमस है, जैसे कि हीर रांझा, लैला मजनू और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीजें करी है। लेकिन क्या कभी आप लोग सोच सकते हैं कि किसी की क्रेविंग पूरी करने के लिए, भले ही आप उसे प्यार किसी लेवल तक का करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उस इंसान की क्रेविंग पूरी करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2019 में आई हुई एक मूवी जिसका नाम आमिस है, जो कि एक असमीज मूवी है, कम्प्लीटली हॉरर रोमांस के ऊपर बेस्ड है, जिसकी एंडिंग हम कह सकते हैं कि आदमखोर लोगों पे जाके खत्म होती है। हालांकि ये चीजें तो आजकल हम न्यूज में भी सुन रहे हैं कि लोग किस तरीके की चीजें कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्यार के चक्कर में आके ये सब चीजें करना तो बहुत ज्यादा ब्रूटल हो गया है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो अलग अलग कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। फर्स्ट निर्मली, जो कि एक डॉक्टर है, बच्चों की डॉक्टर है और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जी रही है। उसका एक हस्बैंड है जो कि इस वक्त यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो एक फील्ड डॉक्टर है, साथ ही में उसका एक बेटा भी है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सुमन है। वो लड़का पीएचडी कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की फूड स्टाइल के ऊपर। दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश है और अपनी अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहे थे। एक दिन सुमन एक डॉक्टर के पास में आता है जो कि निर्मली ही थी और उसे अपनी फ्रेंड को देखने के लिए चलने के लिए कहता है। इस वक्त निर्मली का आज ऑफ था तो वो पहले मना करती है, लेकिन सुमन की इंसिस्ट करने पे वो उसके साथ चली जाती है। असल के अंदर सुमन के फ्रेंड ने, जो कि वेजिटेरियन था, नॉनवेज खाने की कोशिश करी थी और जितनी जरूरत थी उससे भी ज्यादा खा लिया था। इसी के कारण उसे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गई। निर्मली ने कुछ अच्छी खासी मेडिसिन लिख दी जिससे कि उसके फ्रेंड को जल्दी आराम आ जाएगा। सुमन यहाँ पे निर्मली को जब छोड़ने जाता है तो अपने बारे में बताता है कि कैसे उसका एक मीट क्लब है, सारे दोस्त मिलके वहीं पे पकाते हैं और वहीं पे खाते हैं फ्रेश, क्योंकि वो बाहर के पैक्ड फूड के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है कि वो कितना पुराना हो सकता है या फिर कितना खराब हो सकता है। इसी के कारण वो खुद खाना बनाने में बिलीव करता है। कहीं ना कहीं निर्मली को ये बातें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। इसी के कारण वो फीस नहीं लेती और सुमन को कहती है कि अगली बार तुम जो भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज पकाओ मेरे लिए जरूर लेकर आना। सुमन की अपनी एक लाइफ थी, काफी सारे फ्रेंड्स थे, दोस्त वगैरह थे, खेलते वगैरह थे, सब लोग कई जगहों पे घूमने के लिए भी जाते थे। और यहाँ पे हमें सुमन के एक फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिनका नाम एलियास था। वो एक वेट थे, यानी कि जानवरों के डॉक्टर। साथ ही में सुमन को अलग अलग जगहों पे भी लेकर जाते थे, क्योंकि गाँव के अंदर कई सारे ऐसे जानवर होते थे जो कि खेतों को बर्बाद कर देते थे। इसी के कारण उन्हें डॉक्टर्स के पास लेके आया जाता था। सुमन एलियास के साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। यहाँ पे हमें निर्मली की एक फ्रेंड दिखाई जाती है जिसका नाम जूमी था। ये भी मैरिड थी, लेकिन अपनी फैमिली से खुश नहीं थी, यानी कि अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी और उसका एक मैरिटल अफेयर चल रहा था। उस वक्त जूमी पहली बार निर्मली को जब पैक्ड मीट ऑफर करती है तो निर्मली के दिमाग में सुमन की बात घूमने लगती है और वो पहली बार उस पैक्ड फूड के लिए मना कर देती है। जूमी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उसका कोई मैरिटल अफेयर है, बल्कि वो तो खुद निर्मली को भी इन्हीं चीजों को करने के लिए उकसाया करती थी कि वो टाइम दे अपने आप को, थोड़ा बाहर निकले और थोड़ा एंजॉय करे। दूसरी तरफ सुमन अपने फ्रेंड एलियास के साथ में कहीं घूमने के लिए जाता है, क्योंकि आज इन्हें खरगोश पकड़ने थे। और उसके बाद में सुमन उसी खरगोश के मीट को पका के सीधा निर्मली के हॉस्पिटल में ले आता है और निर्मली को सर्व करता है। निर्मली पहली बार खरगोश के मीट को खा रही थी, जो कि उसे खा के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि उसने एक नए फूड को एक्सप्लोर किया था। यहाँ पे हमें एक चीज बताई जाती है कि जो नॉर्मल इंसान है वो हाथ से खाया करते हैं, बल्कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो कभी भी हाथों से खाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन का खतरा होता है और वो नाइफ और फोर्क से ही खाया करते हैं। निर्मली को वो खाना पसंद आता है। इसी के कारण वो सुमन को कहती है कि वो अगली बार और भी कोई नई चीज बनाए तो उसके लिए जरूर लेकर आए। धीरे धीरे करके अब सुमन और निर्मली के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है। ये दोनों व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो चुके थे। सुमन को अब कोई और लड़की बात भी करने की कोशिश करती थी तो भी सुमन उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता था, बल्कि अकेले ही जाके निर्मली से कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप पे बात वगैरह किया करता था। यहाँ पे निर्मली भी अब सुमन से कंटिन्यूअसली बात करती जा रही थी। एक बार सुमन अब निर्मली को अपने साथ एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेके गया था जहाँ पे उसने कबूतर का मीट खाया था। इस चीज को भी करके निर्मली को बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि उसने वापस से कोई नई चीज एक्सप्लोर करी थी। सुमन, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट के खानों पे काफी ज्यादा रिसर्च कर रहा था, इसी के कारण उसे खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक था और वो अलग अलग तरीके के मीट को भी एक्सप्लोर हमेशा से ही करना चाहता था। इस बार निर्मली अपनी कार के अंदर ही सुमन को दूसरी जगह पे छोड़ने के लिए कहती है। अब सुमन को लगता है कि शायद चीजें अनकंफर्टेबल ना हो जाए, इसी के कारण वो ड्राइवर से किसी कीड़े के बारे में बात करने लगता है कि कीड़ा किस तरीके का होता है। कुछ लोग तो उसे खा भी जाते हैं और कुछ लोग उसे नशा भी करते हैं। इन सब कीड़ों की बातें सुन के भी निर्मली को लगता है कि शायद उसे उन कीड़ों को ट्राई करना चाहिए। सुमन को इस वक्त एक स्कॉलरशिप लगी थी और कॉलेज की प्रिंसिपल उसे कहती है एक अलग स्टेट में जाने के लिए, लेकिन सुमन को इस वक्त निर्मली इतनी ज्यादा पसंद आ रखी थी कि वो निर्मली को खाना बना के खुश करना चाहता था और वो स्कॉलरशिप के लिए मना कर देता है। अब ये दोनों हर थोड़े थोड़े दिनों में अलग अलग जगहों पे जाने लगते थे। सुमन ट्राई भी करता था कि कहीं वो निर्मली का हाथ पकड़ ले या उसे बात करने की कोशिश करे, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी। इसी कारण वो एक दिन उसे मैसेज में कह देता है कि निर्मली के आने से उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां आ गई है, बहुत ज्यादा ब्राइट हो गई है। और तब जाके निर्मली को फील होता है कि शायद वो किसी गलत ट्रैक पे जा रही है। उसकी एक फैमिली है, वो मैरिड है, उसका बच्चा है और अब उसे सुमन से शायद बातचीत नहीं करनी चाहिए। यही चीज जूमी को समझ में आ जाती है कि निर्मली का शायद कहीं तो मैरिटल
अफेयर चल रहा है, लेकिन निर्मली उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उस लड़के से बातचीत करती हूँ, हम खाना वगैरह खाने के लिए जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, और मैं प्यार कैसे कर सकती हूँ, मेरी तो एक फैमिली है, मेरा तो एक बच्चा है। लेकिन जूमी कहती है कि मैंने ये नहीं पूछा कि तुझे क्या करना चाहिए, बल्कि मैं ये पूछ रही हूँ क्या तुझे प्यार है। और असल के अंदर निर्मली खुद भी सुमन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। एक दिन ये दोनों ही एक शो देखने के लिए जाते हैं, थिएटर वगैरह, जहाँ पे निर्मली को सामने सोते हुए आदमी को देखकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। तो ये दोनों बाहर आ जाते हैं और बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। आज भी सुमन निर्मली को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन निर्मली उसे मना कर देती है और कहती है कि कल उसका हस्बैंड आने वाला है, तो उसे घर पे बहुत सारे काम करने हैं। सुमन को ये बात सुन के बुरी लगती है और कहीं ना कहीं वो कहता है कि हाँ सही तो कह रही है आप, हम दोनों का मिलने का मतलब ही क्या है। यानी कि इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी। निर्मली अपने घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड आ गया है और उसे सरप्राइज देता है। उस दिन इनके घर पे बिल्कुल वेज बना था और निर्मली वो खा तक नहीं पा रही थी। उस खाने को छोड़ के वो अपने फ्रिज को ओपन करती है और वहाँ पे रखा हुआ मीट खाने लगती है। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम तो ऐसा नहीं करती थी। तो निर्मली कहती है कि नहीं, बस मेरा खाने का काफी ज्यादा मन कर रहा था इसलिए मैं खा रही हूँ। रात होने पे निर्मली अपने हस्बैंड दिलीप को सुमन के बारे में बताती है कि वो एक अतरंगी लड़के से मिली, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़का है। दिलीप कहता है ठीक है, फिर उसे डिनर पे बुला लिया जाए। यहाँ दूसरी तरफ सुमन भी कहीं ना कहीं निर्मली के प्यार में हद से ज्यादा पागल हो रखा था। उसका फ्रेंड जो एलियास था उसे घर जाने के लिए कहता है और उसके पेरेंट्स के लिए कुछ सामान वगैरह भी देता है और समझाता है कि तू तेरी पढ़ाई वगैरह पे ध्यान दे, किसी ऐसे इंसान के पीछे मत घूम जो कि तेरी लाइफ बर्बाद कर दे। वो लड़की मैरिड है और तेरा उनसे कुछ होना जाना नहीं है, उसे तो बस ऐसा ही लड़का चाहिए था, तू जा यहाँ से और थोड़ा तेरी पढ़ाई पे ध्यान दे। सुमन एलियास की बात सुन के अपने गाँव की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसे बीच रास्ते में निर्मली का मैसेज आता है कि आज रात को डिनर पे आना है तुम्हें। और वहीं से सुमन बस से नीचे उतर जाता है क्योंकि उसे तो रात में निर्मली से मिलने का मन था। निर्मली भी अपने घर पे अच्छा खासा खाना वगैरह बनाती है खुद अपने हाथों से, क्योंकि आज सुमन खाने पे आने वाला था। रात होने पे सुमन इनके घर पे पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी पार्टी चल रही थी। अब जैसे कि निर्मली और दिलीप दोनों डॉक्टर्स थे, तो इनका ग्रुप भी डॉक्टर्स का ही था। यहाँ पे जूमी भी पहली बार सुमन से मिलती है और उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है सुमन, ये तो प्यारा सा लड़का है। सुमन ऊपर जाता है, दिलीप से मिलता है और ये लोग बैठ के आपस में ड्रिंक वगैरह लेने लगते हैं। जूमी निर्मली को बताती है कि वो तो सच में एक प्यारा सा लड़का है, तेरी चॉइस सच में अच्छी है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जो दिलीप था यानी कि निर्मली का हस्बैंड, वो अपने सारे कामों का बहुत ज्यादा बखान करता हुआ आता था कि उसने ये किया है फील्ड में, उसने वो किया है फील्ड में, हर कोई उसकी तारीफें ही कर रहा था। यहाँ पे सुमन अपने कुछ पीएचडी के बारे में बताता भी है कि आखिर फूड को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, तो उसकी बातों को बस इग्नोर कर दिया जाता है। इसी वक्त सुमन जब वॉशरूम के अंदर जाता है तो उसे वहाँ निर्मली के कपड़े मिलते हैं। सुमन का प्यार भी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो निर्मली के कपड़ों को स्मेल करने लगता है। बाहर आके सारे लोग एक साथ में डिनर वगैरह करते हैं और तभी यहाँ पे सुमन वापस से बताने लगता है खाने के बारे में। कहीं कहीं पे अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, जैसे कि दिलीप ने बताया था कि एक बार वो पानी में से गुजर रहा था तो उसके पैरों पे जौंक चिपक गई थी। तो सुमन उसी के ऊपर बताता है कि यूरोप के अंदर कई ऐसी जगह है जहाँ पे जौंक को पका के खाया जाता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन्हें हम जानवर कहते हैं या फिर हम यूं कर सकते हैं, बाहर विदेश के अंदर उन चीजों को बहुत मजे से खाया जाता है। ये सारी बातें सुन के बाकी सारे लोगों का तो जी खराब हो जाता है, लेकिन निर्मली को ये सारी बातें सुन के बहुत इंटरेस्ट आता है। वो तो बस स्माइल करती रहती है क्योंकि उन्हें इन सारी फूड को ट्राई करना था। अगले दिन कहीं ना कहीं निर्मली अपने हस्बैंड से गुस्सा थी क्योंकि उसके हस्बैंड को जल्द ही यहाँ से जाना था। वो सिर्फ 7 दिनों के लिए यहाँ पे आया था और निर्मली गुस्सा करने लगती है कि आपको इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। इसी गुस्से के अंदर वो सुमन को मिलने के लिए बुला लेती है और अपने हस्बैंड को बिना बताए उसके पास में चली जाती है। साथ ही में अगर उसका हस्बैंड उसे पकड़ ना ले, इसी के कारण वो जूमी को भी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को कह के आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। सुमन भी एलियास से एक गाड़ी ले लेता है और उसके बाद में निर्मली को अपने साथ एक ऐसी जगह पे लेकर आता है जहाँ पे उसे चमगादड़ का मांस मिलता था। ये बहुत अलग तरीके की जगह थी क्योंकि कॉमन जगहों पे ऐसे जानवरों का नॉनवेज नहीं मिलता था। निर्मली को ये चीज खा के भी बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छा फील करती है क्योंकि वो नए नए फूड को एक्सप्लोर कर रही थी। लेकिन शाम होने तक दोनों के मूड खराब थे। निर्मली सुमन को कहती है कि मुझे घर से पहले उतार दो। असल के अंदर इन दोनों के बीच शाम को एक बात हो गई थी। निर्मली के फेस पे थोड़ा खाना लग गया था और सुमन उसे हटाने के लिए जैसे आगे बढ़ता है तो निर्मली भी अपना फेस आगे कर देती है, लेकिन एक ही वक्त में वो पीछे कर देती है। ये सारी बातें सुमन भी अपने दिमाग में कॉन्स्टेंटली चला रहा था और एलियास को बताता है कि उसके मन में भी सब कुछ है, वो भी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन वो शादीशुदा है इसलिए खुद को रोक रही है। मैं सच में उसे खुश करना चाहता हूँ, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एलियास उसे मना करता है कि देख तू नशे में है, तू बस पागलों जैसी बातें कर रहा है, ऐसा सच में है नहीं, वो लड़की तेरा कुछ भी नहीं कर सकती है, वो बस तुझे बर्बाद करेगी। लेकिन सुमन इन्हीं सारी बातों को याद करते हुए सो जाता है और एक अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है जिसके अंदर वो सिर्फ निर्मली के साथ था और निर्मली के साथ बहुत ज्यादा खुश भी था। अगले दिन हम देखते हैं कि निर्मली का हस्बैंड जो दिलीप था वो चला जाता है अपने काम के सिलसिले में और ये वो पहला दिन था जब सुमन एलियास को कहता है कि मुझे खाने के ऊपर थीसिस करनी है तो मुझे ह्यूमन फ्लैश चाहिए, यानी कि इंसानी मांस। आप बस मेरे ऊपर थोड़ा सा कट लगा दीजिए और मुझे मेरा ही मांस दे दीजिए। एलियास ये बात सुन के सुमन को बहुत जोर से चिल्लाता है कि तू पागल तो नहीं हो गया, भाग यहाँ से। लेकिन सुमन तो एलियास के पीछे पड़ गया था कि प्लीज 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 मुझे मेरे फूड के लिए बड़ी सी रिसर्च करनी है, मुझे कॉलेज के अंदर प्रेजेंटेशन करनी है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें कहता है और एलियास को कहीं ना कहीं मना ही लेता है उसके शरीर का, उसके थाइस का एक हिस्सा काटने के लिए, बहुत छोटा सा हिस्सा। एलियास भी ऐसा ही कर देता है, सुमन की बातों के अंदर आके एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के उसे एक जार में दे देता है। पहली बार सुमन ने इंसानी मीट के साथ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। असल के अंदर वो किसी एक्सपेरिमेंट के लिए अपना मांस नहीं काटा था, बल्कि निर्मली को खुश करने के लिए उसने एक डिश बनाई और फिर उसे हॉस्पिटल के अंदर देने के लिए चला गया। उस वक्त
वक्त निर्मली बिजी थी और कहीं ना कहीं सुमन से बात भी नहीं करना चाहती थी। जब निर्मली अपने घर पे जाती है रात में, तो उसके घर पे नॉनवेज नहीं बना था, इसी के कारण वो खाना ही नहीं खाती। लेकिन उसे याद आता है कि सुमन आज उसके लिए टिफिन लेकर आया था और वही वो डिनर के अंदर खाएगी। पहली बार निर्मली ने इंसानी मांस को टेस्ट किया था और उसे पता भी नहीं था कि इसके अंदर सुमन का फ्लैश है। जैसे ही वो उसे खाती है तो एक अलग ही तरीके का प्लेजर उसे फील होता है। वो धीरे धीरे करके सारा का सारा खा जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मानो कि उसे इससे पहले अच्छा खाना कभी मिला ही ना हो। पहले उसने सोचा था कि वो कभी भी सुमन से बात नहीं करेगी, लेकिन इस दिन वो बहुत ज्यादा खुश थी और सुमन से मिलने के लिए चली जाती है और उसे कहती है कि तुमने क्या बनाया, वो बहुत ज्यादा टेस्टी था, मुझे और खाना है। सुमन पहले तो बातों को घुमाता है, लेकिन आखिर के अंदर बता ही देता है कि वो उसका खुद का मांस था। निर्मली वहाँ से भाग जाती है बिना कुछ कहे और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिल्ट फील करती है कि उसने ये क्या चीज करती। वो उल्टी करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उससे हो ही नहीं रही थी। असल के अंदर निर्मली को भी वो चीज बहुत ज्यादा पसंद आई थी। सुमन भागता हुआ आता है, उसे माफी भी मांगता है, लेकिन निर्मली को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो घर जाके काफी ज्यादा लिस्टिन का कुल्ला वगैरह करने लगती है। लेकिन फिर भी वो उन चीजों से ओवरकम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इंटरनली तो वो चीज उसे पसंद आने लगी थी। उसने सुमन को वो डब्बा वापस दे दिया ताकि सुमन उसके लिए वापस से वही चीज बना के ला सके। धीरे धीरे करके वो एलिया से बार बार में खुद के शरीर के टुकड़े कटवाने लगा। बहुत छोटे छोटे पीसेस थे, लेकिन कंटिन्यूअसली वो ऐसा करता ही जा रहा था और निर्मली के लिए रोज अलग अलग तरीके की डिशेस बनाने लगा था। ये चीजें बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे निर्मली उस इंसानी मांस को खाती जाती थी तो उसे बहुत अलग तरीके का प्लेजर आता था। वो खुशी के मारे पागल ही हो जाती थी। एक दिन अब निर्मली को लगने लगा कि शायद उसका टाइम है पे बैक करने का। इसी के कारण वो एक डिश बनाती है और सुमन के लिए लेकर आती है। सुमन उसे खा तो लेता है, लेकिन जब वो पूछता है कि ये क्या चीज है, तो निर्मली उसे अपना साड़ी ऊपर करके दिखाती है, अपने पैर को दिखाती है। इसका मतलब था कि निर्मली ने खुद के पैर को काट के, यानी कि थोड़े से हिस्से के लिए वो चीज बनाई। लेकिन जैसे ये बात सुमन को पता चलती है कि उसने इंसानी मांस खाया, तो वो जाके सीधा उल्टियां करने लगता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी भी कंपैटिबिलिटी इतनी नहीं आई थी कि सुमन इंसानी मांस को एक्सेप्ट कर सके। उसे बनाना पसंद था, लेकिन खाना नहीं पसंद था। निर्मली को ये चीज बुरी लग रही थी, लेकिन आखिर वो करती भी तो क्या करती। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूमी अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने के लिए निर्मली को लेकर आई थी। जूमी का बॉयफ्रेंड एक नॉर्मल लड़का ही था, यानी कि उसकी एज से भी काफी ज्यादा छोटा था। यहाँ पे हम देख पा रहे थे कि निर्मली नॉर्मल खाने को तो खाने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज ही खाना था, नहीं तो वो खाना ही खाना छोड़ चुकी थी। हॉस्पिटल के अंदर भी उसका कोई खास दिमाग लग नहीं रहा था, क्योंकि अब तो उसे बार बार में इंसानी मांस की आदत लग गई थी। वो सुमन को भी ये चीज समझाती है, बताती है, और अब सुमन का टाइम था कि अब वापस से वो निर्मली के लिए कुछ बना के लाए। इस बार सुमन पागलों वाली बातें करता है और एलियास को कहता है कि मेरा पैर का अंगूठा कोई काम का नहीं है, आप प्लीज इसे काट दीजिए। एलियास बहुत जोर से चिल्लाता है कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, कैसी बातें कर रहा है तू, उस औरत ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है क्या, और आखिर तू ये पैर के अंगूठे को कटवा के करेगा क्या, तू करना क्या चाह रहा है, मुझे सच सच बता। सुमन कहता है कि अरे आप इतना भी क्यों भड़क रहे हैं, अगर आप नहीं काटेंगे तो कोई बात नहीं, मैं खुद काट दूंगा। सुमन अब तक मजाक मस्ती कर रहा था और एलियस उसे डांट रहा था सीरियस होकर कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। सुमन उसी वक्त एक चाकू को उठा लेता है और एलियस तब बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उसे खींच के चाटा लगाता है कि तेरा दिमाग खराब है कि आखिर तू करना क्या चाहता है, निकल यहाँ से और आज के बाद कभी दिखना मत यहाँ पे। या दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूमी, जिसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव आती थी, आज पहली बार उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ऊपर से ये बच्चा उसके हस्बैंड का भी नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड का था। निर्मली उसे शांत करती है और कहती है सारी चीजें ठीक हो जाएगी, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। यहाँ सुमन का आज दिन था जब वो निर्मली के लिए पका के लेकर आने वाला था, लेकिन सुमन को आज उसके बॉडी का कोई पीस मिल ही नहीं पाया। इसी के कारण वो निर्मली को मना कर देता है, लेकिन निर्मली आज पागल हो गई थी, उसे तो बस खाना ही था। इसी के कारण वो जल्दी से सुमन को मैसेज करती है कि तुम फटाफट से हॉस्पिटल में आ जाओ। इस वक्त भी सुमन अपने घर ही जा रहा था, लेकिन निर्मली की बात सुन के वो सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। निर्मली अपने साथ में सुमन को लेके इसी हॉस्पिटल की मोर्चरी में जाती है और बताती है कि ये एक बिल्कुल फ्रेश बॉडी आई है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, ना इसका कोई नाम जानता है, ऊपर से मैंने ब्लड टेस्ट भी करे हैं, बिल्कुल सेफ बॉडी है, 2-3 घंटे पुरानी है, तुम बस इसका हाथ और पैर काट लो, एक बार में बस भर के खाना खा लूं तो शायद हो सकता है कि मेरी क्रेविंग्स खत्म हो जाए, तुम प्लीज मेरे लिए कर दो। लेकिन सुमन ऐसा नहीं कर पा रहा था, उसकी हालत खराब हो जाती है कि आखिर निर्मली क्या बन गई है, कैसे जानवरों की जैसे बातें कर रही है कि इसका हाथ और पैर काट लो और फिर वो उसे खाएगी। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मोर्चरी का गार्ड यहाँ पे आ जाता है और अच्छा हुआ कि इन दोनों ने कुछ किया नहीं, क्योंकि हर तरफ कैमरे लगे हुए थे। सुमन और निर्मली दोनों एक जगह पे जाके बैठते हैं। निर्मली कंटिन्यूअसली रोने लगती है। असल के अंदर उसने खुद की बीमारी के बारे में जान लिया था कि उसे एक तरीके की बीमारी हुई है, इंसानी मांस खाने की बीमारी, जो कि उसे बार बार में तलब दे रही है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके अंदर की भूख ही उसे खा जाएगी। उसके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो वो इस इंसानी मांस को खाना बिल्कुल छोड़ दे, या फिर एक बार पेट भर के खा ले ताकि उसके बाद में वो कभी ना खा पाए। और इन चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। सुमन उसे शांत कराता है कि इन सब चीजों को मैंने शुरू किया है तो इन सब चीजों को खत्म भी मैं ही करूंगा, आप प्लीज मत रोइए, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, आज कुछ भी हो जाए आपके लिए मैं लेकर ही आऊंगा। अब यहाँ पे सुमन पागलों की जैसे हर तरफ ढूंढ रहा था और सोच रहा था कि आखिर वो मारे भी तो किसको मारे, क्योंकि अगर निर्मली किसी को मारती तो वो तो एक डॉक्टर है, पकड़ी जाती बेचारी। तो अब सुमन ये सारा इल्जाम खुद के ऊपर लेने लग गया कि ठीक है अब मैं ही किसी को लेकर आऊंगा, जिंदा किसी को मारूंगा। हर तरफ बस देख रहा था कि आखिर वो किसी शिकार बनाए। जिसके बाद में सुमन एक रिक्शे के अंदर बैठ के किसी तरफ जा रहा था। रिक्शे वाले उसे एक जगह उतार देता है जो कि बहुत सुनसान जगह थी और खुद के पैसे मांगता है। उसी वक्त सुमन अपने बैग के अंदर से बड़ा सा चाकू निकालता है और जो रिक्शे वाले को वहीं पे जान से मार डालता है। और ये अब तक का इनका सबसे ब्रूटल अटैक था, सबसे ज्यादा ब्रूटल कंडीशन थी कि दोनों इतने ज्यादा पागल हो गए थे कि निर्मली कह रही थी कि तुम जैसे काम पूरा कर लो तो उसका हाथ और पैर काट के ले आना, मैं इन सारी चीजों को अपने हॉस्पिटल के अंदर
रख लूंगी। और सुमन भी उसकी बातों में इतना ज्यादा पागल हो गया था कि उसने एक इंसान को जान से मार डाला। वो उस रिक्शे वाले को पीछे कोने में लेके जाता है और कंटिन्यूअसली उसके हाथ और पैर को खट खट करके काटने लगता है। न जाने कहां से सही टाइम पे पुलिस वहाँ पे आ जाती है और उन्हें कुछ आवाज आती है। वो पीछे जाके देखते हैं तो उसे सुमन दिखाई देता है जो कि इंसान का हाथ और पैर काट रहा था। सुमन वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है लेकिन तब तक तो हद से ज्यादा पुलिस वाले आ गए थे और सुमन को अरेस्ट कर लेते और उसे बहुत बुरी तरीके से मारते कि तो आखिर कर क्या रहा था, तो इंसान को क्यों मार रहा था। अब तक भी निर्मली के बारे में कोई चीज रिवील नहीं हुई थी लेकिन गलती से निर्मली का मैसेज आ जाता है सुमन के मोबाइल पे और उसी वक्त पुलिस वाले उस मैसेज को पढ़ लेते हैं कि जैसे ही काम खत्म हो तो तुम जल्दी से जल्दी आ जाना। यानी कि सुमन अगर नहीं भी बताता तो भी निर्मली बेमतलब के अंदर ही पकड़ी जाती है। खैर उसका पकड़ा जाना तो जरूरी था ही क्योंकि निर्मली के कारण ही सुमन इतना पागल हुआ था, उसके कारण इंसानों को मारने पे उतारू हो गया था। रात भर तक निर्मली वेट ही कर रही थी सुमन का। अगले दिन वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आती है लेकिन तब तक यहाँ पे पुलिस वाले वारंट लेके आ जाते हैं और साथ में मीडिया भी आती है और कहती है कि यही वो डॉक्टर है जो कि भयानक आदमखोर बन गई है, इंसान का मांस खाती है और न जाने क्या क्या करती है। अब तक ये बात निर्मली के हस्बैंड दिलीप को भी पहुंच चुकी थी जो कि बहुत ज्यादा गालियां दे रहा था। साथ ही में एलियास को भी पता चल गई थी। वो भागता फटाफट से सुमन के घर पे क्योंकि एलियास ही तो था जो कि उसे खुद के पीसेस काट काट के दे रहा था, कहीं उसके बारे में पता न चल जाए। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। सुमन बुरी तरीके से पिट गया था। निर्मली को भी पुलिस स्टेशन ले आया गया था। इन दोनों के चैट्स वेरीफाई कर लिए गए थे। इन दोनों के मुंह पे कपड़ा बांध दिया जाता है और लोगों के सामने लाया जाता है कि ये लोग कितने बड़े दरिंदे हैं। बेचारे निर्मली का बच्चा, उसकी मेड, जूमी खुद बहुत बड़े शौक में चले जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बात तो करते थे लेकिन इन दोनों के बात करने के पीछे का मोटिव ये था कि ये दोनों इंसानों को मार के खाने वाले थे। तो ये तो बहुत ज्यादा हद तक की बात हो गई थी। यानी कि इन दोनों का प्यार प्यार वाला प्यार नहीं था बल्कि भूख का प्यार था। आखिर के अंदर जब इन्हें सब लोगों के सामने लाया जाता है तो ये दोनों फाइनली एक दूसरे का हाथ पकड़ ही लेते हैं, जो शायद काम इन्हें पहले कर लेना चाहिए था। एक दूसरे के प्यार से शायद चीजें कंप्लीट हो जाती लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी गलती करी, एक दूसरे को रोका नहीं शायद, और इस चक्कर में आज ये दिन देखना पड़ गया इन्हें। लेकिन आखिरकार इन दोनों ने एक दूसरे के प्यार को भी एक्सेप्ट किया वहाँ पे हाथ पकड़ के। और इसी के साथ गाइस ये बहुत ही अजीब तरीके की मूवी खत्म हो जाती है। हालांकि प्यार के अंदर इंसान कुछ भी कर सकता है लेकिन किसी के मांस को काट के खाना तो बहुत बड़ी बात हो गई। जानवर खाना तो ठीक है, आजकल नॉर्मल हो गया है कि लोग जानवर खा ही रहे हैं, लेकिन खुद के टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाइड करने के लिए इंसान को खाना तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। तो गाइस आप सब लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से किसी अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।